क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं तो आपका मन कहाँ जाता है? वह रहस्यमय दुनिया जहाँ आप उड़ सकते हैं, मृत लोगों से मिल सकते हैं या अजीब परिदृश्यों में खुद को पा सकते हैं। क्या वह सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है या कुछ और गहरा? हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपका अवचेतन मन एक अलग आयाम में प्रवेश करता है। यह वह जगह है जहाँ समय की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहाँ भविष्य और अतीत एक साथ मिल जाते हैं और जहाँ आपकी आत्मा संदेश प्राप्त करती है जो आपके जागृत मन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक सपनों को हमेशा एक गहरे रहस्य के रूप में देखा गया है, एक ऐसा द्वार जो हमारे दैनिक अस्तित्व के पर्दे के पीछे झांकने की अनुमति देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके सपने महज संयोग नहीं है, कि वे सिर्फ दिन के विचारों का रैंडम प्रक्षेपण नहीं है, कि वे वास्तव में सावधानी पूर्वक कोडित संदेश हैं जो आपके लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जाएंगे जो आपकी रात की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। हम खोलेंगे प्राचीन ग्रंथों में छिपे रहस्य, समझेंगे आधुनिक विज्ञान क्या कहता है और सीखेंगे कि कैसे अपने सपनों से प्राप्त संदेशों का उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह अपने अवचेतन मन के साथ संवाद करने का एक मार्ग है। यह एक प्राचीन कला को फिर से जीवित करने का अवसर है। यह अपनी आंखों के पीछे छिपे हुए ब्रह्मांड को खोजने का निमंत्रण है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए सपनों की दुनिया में प्रवेश करें। प्राचीन काल से ही सपनों को एक पवित्र अनुभव माना जाता रहा है, एक ऐसा अनुभव जो हमें दिव्य जगत से जोड़ता है। भारतीय परंपरा में अथर्ववेद में सपनों का विशेष उल्लेख है। यहाँ सपनों को 3 प्रकार से देखा जाता था। पहला, शारीरिक सपने जो शरीर की स्थिति से प्रभावित होते हैं। दूसरा, मानसिक सपने जो हमारे दिन के विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, दिव्य सपने जो भविष्य की घटनाओं के संकेत देते हैं या आध्यात्मिक संदेश लाते हैं। आयुर्वेद जो भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, उसमें सपनों को स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना गया है। सुश्रुत संहिता में वर्णित है कि कैसे विशिष्ट प्रकार के सपने आगामी बीमारियों का संकेत दे सकते हैं या बता सकते हैं कि शरीर में कौन से दोष असंतुलित हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो रहस्यमय पिरामिडों और देवताओं की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें सपनों को देवताओं के संदेश माना जाता था। फिरौन जो मिस्र के एक ऐतिहासिक शासक थे, अपने निर्णय लेने से पहले अक्सर मंदिरों में सोते थे, जिसे इनक्यूबेशन कहा जाता था। सपनों के माध्यम से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रथा। उन्होंने विशेष ड्रीम इंटरप्रेटर्स नियुक्त किए थे, जिनका मुख्य कार्य था राजा के सपनों की व्याख्या करना और उनमें छिपे संकेतों को समझना। फिरौन थुतमोस चतुर्थ, उनके बारे में एक लेख में बताया गया है कि उन्हें एक सपने में स्फिंक्स, जो मिस्र की एक विशाल मूर्ति है जिसका शरीर शेर का और चेहरा इंसान का होता है और जिसे शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, ने संदेश दिया था जिसमें उसे राजा बनने का वादा किया गया था। उस सपने के बाद थुतमोस ने लोगों को आदेश दिया कि वे स्फिंक्स की मूर्ति से रेत हटाएं और उसे फिर से पूरी तरह से बाहर निकालें, क्योंकि उस समय यह मूर्ति रेत में लगभग दब चुकी थी। और बाद में थुतमोस सच में मिस्र का शासक बन गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन लोग सपनों के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन पर कितना विश्वास करते थे। प्राचीन ग्रीक सभ्यता जो दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा की जननी मानी जाती है, वहाँ एस्क्लेपियन मंदिरों में लोग इलाज के लिए जाते थे और वहाँ सोते थे, ये विश्वास करते हुए कि देवता एस्क्लेपियस उनके सपनों में आएंगे और उन्हें चिकित्सा का मार्गदर्शन देंगे। पौराणिक कथाओं में अपोलो को सपनों के देवता के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन चीन में टाओइस्ट फिलॉसफी मानती थी कि सपनों के दौरान हमारी आत्मा शरीर से बाहर यात्रा करती है। उनका मानना था कि जब हम सोते हैं, हमारी आत्मा अन्य आयामों में भ्रमण करती है और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करती है। नेटिव अमेरिकन परंपराएं जो प्रकृति और आत्मा के बीच गहरे संबंध को मानती है, वहाँ ड्रीम कैचर्स का उपयोग बुरे सपनों को रोकने और अच्छे सपनों को आमंत्रित करने के लिए किया जाता था। लेकिन यह केवल एक प्रतीक से कहीं अधिक था। यह एक गहरे विश्वास का प्रतिनिधित्व करता था कि सपने आत्मा की यात्रा है।
समय और स्थान की सीमाओं के बावजूद ये सभी सभ्यताएं एक ही निष्कर्ष पर पहुंची थीं। सपने हमारी वास्तविकता के पर्दे में एक खिड़की है, जहां से हम ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों को देख सकते हैं। क्या यह संयोग है कि इतनी अलग अलग संस्कृतियां एक ही सत्य पर पहुंची, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम अब धीरे धीरे समझ रहे हैं? जबकि प्राचीन सभ्यताएं सपनों को आत्मा की यात्रा या देवताओं के संदेश मानती थीं, आधुनिक विज्ञान ने सपनों की परत दर परत रहस्यों को उजागर किया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मन के रहस्यों के पहले वैज्ञानिक अन्वेषकों में से एक सिगमंड फ्राइड ने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में प्रस्तावित किया कि सपने हमारे अवचेतन मन की इच्छाओं और आवेगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार हमारे मन का एक हिस्सा, जिसे वे सेंसर कहते थे, सीधे इन इच्छाओं को व्यक्त होने से रोकता है, इसलिए वे प्रतीकात्मक रूप में सपनों में प्रकट होती हैं। फ्रायड के एक प्रसिद्ध शिष्य और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कार्ल युंग ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि सपने न केवल व्यक्तिगत अवचेतन से आते हैं, बल्कि एक सामूहिक अवचेतन से भी, एक ऐसा क्षेत्र जो सभी मनुष्यों के बीच साझा किया जाता है। कार्ल युंग के अनुसार हमारे सपनों में प्रकट होने वाले प्रतीक और छवियां अक्सर प्राचीन आर्केटाइप्स होते हैं, मूलभूत प्रतीक जो सभी संस्कृतियों और समयों में पाए जाते हैं। कार्ल युंग की प्रसिद्ध डायरी रेड बुक में उन्होंने अपने स्वयं के सपनों और दृष्टियों का विस्तृत विवरण दिया, जिनमें से कई ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन दिया। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने हमें बताया है कि सपने रैपिड आई मूवमेंट मतलब नींद के दौरान होते हैं, जब हमारा मस्तिष्क लगभग उतना ही सक्रिय होता है जितना हम जागते समय होते हैं। इस अवधि के दौरान हिप्पोकैम्पस, जो स्मृति से जुड़ा मस्तिष्क का हिस्सा है, दिन के अनुभवों को प्रोसेस करता है और उन्हें दीर्घकालिक स्मृति में बदलता है। लेकिन यह केवल स्मृति की बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सपनों के दौरान हमारे मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र, विशेष रूप से एमिग्डाला, अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सपने सिर्फ जानकारी का पुनर्गठन नहीं है, बल्कि भावनात्मक शुद्धिकरण का एक माध्यम भी है। एक तरह से वे हमें अपने दैनिक जीवन की भावनात्मक जटिलताओं को समझने और हल करने में मदद करते हैं। और अब विज्ञान के एक और अधिक विवादास्पद किनारे पर कुछ शोधकर्ता प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स यानी भविष्य को देखने वाले सपनों की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता डॉक्टर जे.बी. राइन ने अपने प्रयोगों में पाया कि कुछ लोग अगले दिन दिखाए जाने वाले यादृच्छिक चित्रों को अपने सपनों में पहले ही देख सकते थे। यह इस बात का संकेत है कि सपने समय की रेखा को लांघ सकते हैं। कुछ सैद्धांतिक भौतिकविद जो क्वांटम सिद्धांत के क्षेत्र में काम करते हैं, सुझाव दे रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क विशेष रूप से नींद के दौरान क्वांटम कॉन्शियसनेस फील्ड से जुड़ सकता है, एक विशाल सूचनात्मक क्षेत्र जिससे हम अवचेतन स्तर पर जुड़ते हैं। यह विचार हैरान कर देने वाला है, पर यह भी सच है कि यह प्राचीन स्पिरिचुअल फिलॉसफीज में पाए जाने वाले विचारों से मेल खाता है। वाकई, जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान सपनों के बारे में एक ही बात कह रहे हैं। वे हमारी वास्तविकता के अन्य पहलुओं में एक खिड़की हैं, हमारी चेतना के गहरे स्तरों में एक झलक है। और अब हम इस झलक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सपनों में छिपे संदेशों को कैसे पढ़ें और समझें? आइए जानते हैं। सपनों की भाषा सीधी सादी नहीं होती। यह प्रतीकों, मेटाफर्स और भावनाओं की एक जटिल व्यवस्था है जिसे समझना अक्सर एक कला के समान है। लेकिन इस कला में महारत हासिल करना असंभव नहीं है। सपनों को समझने का पहला कदम है उनका रिकॉर्ड रखना। जब आप सुबह उठते हैं, तब सपना आपके दिमाग में ताज़ा होता है, लेकिन यह जल्दी धुंधला हो जाता है। इसलिए अपने पास एक नोटबुक और पेन रखें। अपने सपने को जितना हो सके उतना विस्तार से लिखें, बिना किसी निर्णय या व्याख्या के। सिर्फ क्या हुआ, किसके साथ, कहाँ हुआ और आपने कैसा महसूस किया, इन सब को नोट करें। सपनों के कुछ सामान्य प्रतीक और उनके अर्थ हैं। पानी अक्सर भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शांत, स्थिर पानी शांति और संतुलन का संकेत देता है, जबकि उथल-पुथल वाला पानी भावनात्मक उथल-पुथल दर्शाता है।
उड़ना आज़ादी, बंधनों से मुक्ति या अपनी क्षमता के पूरे दायरे को अनुभव करने की इच्छा का प्रतीक है। गिरना या अंधेरे में होना अक्सर डर, अनिश्चितता या अज्ञात के प्रति चिंता दर्शाता है। दांत टूटना या गिरना अक्सर आत्मविश्वास की कमी या संचार की शक्ति खोने के डर से जुड़ा होता है। नग्न होने का सपना आमतौर पर असुरक्षा, शर्म या अपने असली स्वरूप को दिखाने के डर से जुड़ा होता है। परीक्षा देना या तैयार न होना अक्सर वास्तविक जीवन में परीक्षा या चुनौती का सामना करने के डर का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन याद रखें, ये प्रतीक सार्वभौमिक नहीं है। हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत प्रतीक हो सकते हैं जो उसके अनुभवों, संस्कृति और विश्वासों से आकार लेते हैं। सपनों के प्रकार और उनके संदेश। लूसिड ड्रीम्स, ये वे सपने हैं जिनमें आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। लूसिड ड्रीमिंग एक शक्तिशाली अनुभव हो सकता है जो आपको अपने अवचेतन मन के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति देता है। इसमें आप संकेतों को सीधे पूछ सकते हैं कि वे क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। रिकरिंग ड्रीम्स, बार बार आने वाले सपने। यदि एक ही सपना बार बार आता है तो यह एक महत्वपूर्ण संदेश का संकेत है जो आपका अवचेतन आपके सामने लाना चाहता है। यह अक्सर एक अनसुलझी समस्या या भावना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। नाइटमेयर्स, बुरे सपने, डरावने सपने अक्सर नकारात्मक भावनाओं, डर या चिंताओं को प्रकट करते हैं जिन्हें आपका मन प्रोसेस कर रहा है। इन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इनमें गहरा अंतर्दृष्टि छिपी होती है। प्रोफेटिक ड्रीम्स, भविष्यवाणी वाले सपने। ये सपने ऐसी घटनाओं की झलक दिखाते हैं जो अभी हुई नहीं है। हालांकि विवादास्पद, कई लोग ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जो बाद में वास्तविकता बन जाते हैं। हीलिंग ड्रीम्स, चिकित्सकीय सपने। ये सपने अक्सर बीमारी या पीड़ा के दौरान आते हैं और आपको आपके शरीर की ज़रूरतों या चिकित्सा के संभावित मार्ग के बारे में जानकारी देते हैं। स्पिरिचुअल ड्रीम्स, आध्यात्मिक सपने। ये सपने आपके आध्यात्मिक जीवन या जीवन के उद्देश्य से जुड़ी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इनमें अक्सर प्रकाश, मार्गदर्शक आकृतियां या गहरे भावनात्मक अनुभव शामिल होते हैं। सपने की व्याख्या करते समय याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी भावनाएं। सपने में आपने कैसा महसूस किया, इससे अक्सर यह पता चलता है कि वह वास्तव में किस बारे में था। और हमेशा अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपके अवचेतन की आवाज अक्सर सबसे स्पष्ट मार्गदर्शक होती है। सपनों को समझना सिर्फ नींद के दौरान हुए अनुभवों को समझना नहीं है, ये खुद को जानने का एक गहरा और असरदार तरीका भी है। हमारे सपने हमारे अवचेतन मन में छिपी बातें, भावनाएं और विचार सामने लाते हैं जिनका हमें होश में रहते अंदाजा भी नहीं होता। सपनों से जुड़ने के कुछ आसान तरीके। ड्रीम जर्नलिंग, यानी सपनों की डायरी। हर सुबह उठकर जो भी सपना याद हो उसे लिख लेना। धीरे धीरे आपको कुछ पैटर्न दिखने लगेंगे, कुछ संकेत, कुछ बातें जो बार बार आपके सपनों में आती हैं, और यही चीजें आपके असली जीवन से जुड़ने लगती हैं। एक्टिव इमेजिनेशन, इसे मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने बनाया था। जुंग, जो स्विट्जरलैंड के एक जाने माने मनोविश्लेषक थे, उन्होंने ये तरीका बताया कि आप अपने सपने के किसी किरदार या चीज से जागते हुए भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी जानवर का सपना देखा तो आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप उससे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, तू मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है। ड्रीम इंक्यूबेशन, यानी सोने से पहले किसी सवाल पर ध्यान लगाना। मान लीजिए आपको किसी फैसले में उलझन है, तो उस सवाल को दिल में रखकर सोइए। कई बार उसका जवाब सपने में मिलता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में लोग इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास मानते थे। अब बात करते हैं विज्ञान की। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च बताते हैं कि जो लोग अपने सपनों को याद रखते हैं और उन पर सोचते हैं, वो ज्यादा रचनात्मक होते हैं और बेहतर तरीके से समस्याओं को हल कर पाते हैं। एक और रिसर्च जो जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में छपी, कहती है कि सपने हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आईना बन सकते हैं और कभी-कभी मन की गहराई में चल रही परेशानी का पहला संकेत भी। सपनों का इस्तेमाल कुछ मामलों में PTSD यानी ट्रॉमा से उबरने में भी किया गया है। इसे कहते हैं इमेज रिहर्सल थेरेपी, यानी डरावने सपनों को एक नया सकारात्मक रूप देकर उन्हें दोहराना।
अब कुछ दिलचस्प और सच्ची कहानियां जब सपनों ने दुनिया बदल दी। मेंडेलीव और आवर्त सारणी का सपना। दिमित्री मेंडेलीव जो रूस के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने सपने में रसायन तत्वों की पूरी पीरियोडिक टेबल देखी और वो सपना आज के विज्ञान की नींव बन गया। अब्राहम लिंकन और मौत का सपना। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले सपना देखा। सपना जिसमें व्हाइट हाउस में एक ताबूत रखा था। उन्होंने पूछा, ये किसका है? जवाब मिला, राष्ट्रपति का, जिसे मार दिया गया है। ऑटो लोवी का नोबेल वाला सपना। ऑटो लोवी जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जरूरी वैज्ञानिक प्रयोग का सपना देखा। सुबह उठते ही उन्होंने वही प्रयोग दोहराया और बाद में उसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। स्टीफन किंग और उनके डरावने उपन्यास। स्टीफन किंग जो अमेरिका के फेमस लेखक हैं, उन्होंने बताया कि उनके कई उपन्यास जैसे मिजरी और इट, ये सभी सपनों से ही प्रेरित थे। पॉल मैकार्टनी और यस्टरडे। पॉल मैकार्टनी जो मशहूर बैंड बीटल्स के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा कि यस्टरडे गाने की धुन उन्हें एक सपने में सुनाई दी थी और जागते ही उन्होंने पियानो पर वो धुन बजा दी। इन सब बातों से एक चीज साफ है, सपने सिर्फ सोते वक्त की कहानी नहीं है। ये हमारे अंदर छुपे जवाब, आइडियाज और कभी-कभी भविष्य की झलक भी दिखा सकते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सपने कितने गहरे और अर्थपूर्ण हो सकते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हम इन सपनों के साथ और भी गहराई से जुड़ सकते हैं और कैसे इनसे मिले संदेशों को अपने असली जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग यानी जागरूक होकर सपना देखना। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना होता है जिसमें आपको ये एहसास होता है कि आप सपना देख रहे हैं और कई बार आप उस सपने को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी कला है जो आज फिर से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है। लूसिड ड्रीमिंग शुरू करने के कुछ आसान तरीके। रियलिटी चेक्स। दिन में कई बार खुद से पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अपने आसपास की चीज़ों को गौर से देखें, क्या ये सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए? ये आदत धीरे धीरे आपके सपनों में भी आ जाएगी और फिर आप खुद पहचान पाएंगे कि आप सपना देख रहे हैं। ड्रीम साइंस। अपने सपनों में जो चीज़ें बार बार आती हैं, जैसे उड़ना, कोई खास जगह या कोई व्यक्ति, उन्हें पहचानें। इन्हें कहते हैं ड्रीम साइंस। ये आपके लिए संकेत बनते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। MyLD तकनीक, निमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीम्स। जब आप सोने जाएं तो खुद से बार बार कहें, जब अगली बार मैं सपना देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये सपना है। ये खुद से दिया गया एक इरादा होता है और कई बार ये सपना शुरू होते ही जागरूकता दिला देता है। ड्रीम इंक्यूबेशन। सवाल पूछकर सोना। अगर आपको किसी खास सवाल का जवाब चाहिए या किसी परेशानी पर कोई आइडिया चाहिए, तो सोने से पहले उस सवाल को मन में रखें। उसे एक कागज पर लिखें। सोते समय उसी पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि आपके सपने में इसका कोई जवाब आएगा। सुबह जैसे ही आप जागें, जो भी सपना आया हो उसे तुरंत लिख लें। इससे कई बार चौंकाने वाले जवाब मिलते हैं। ड्रीम एंट्री पॉइंट। सपना दोबारा जीना। ये एक गहरी ध्यान तकनीक है जिसमें आप किसी पुराने सपने में फिर से प्रवेश करते हैं। शांत होकर बैठें या लेट जाएं और आंखें बंद करें। उस सपने के किसी एक सीन पर ध्यान लगाएं, खासकर जो भावनात्मक रूप से बहुत असरदार था। अब कल्पना करें कि आप फिर से उसी सपने में हैं। सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सपने से सवाल पूछें और देखें कि आपके अंदर से क्या जवाब आता है। सपनों को असरदार बनाने वाली डाइट और लाइफस्टाइल। आप क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, ये सब आपके सपनों को प्रभावित करता है। B6 विटामिन से भरपूर चीज़ें जैसे केला, आलू और एवोकाडो सपनों की याददाश्त को बेहतर बना सकती हैं। रात को कैफीन और शराब से बचें। ये नींद की क्वालिटी और REM स्लीप पर असर डालते हैं, जिससे सपने धुंधले हो सकते हैं। हर दिन एक जैसा सोने और जागने का समय रखें। अनियमित नींद सपनों के पैटर्न को बिगाड़ सकती है। सोने से पहले फ़ोन या स्क्रीन से दूर रहें। ब्लू लाइट दिमाग में मेलाटोनिन का उत्पादन कम करती है, जिससे नींद और सपना दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, ध्यान और विजुअलाइजेशन। ये आपके सपनों को और भी साफ, गहरा और याद रखने लायक बना देते हैं। सपनों से समाधान और प्रेरणा लेना। अब बात करते हैं कि
कि अपने सपनों को हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई मुश्किल सवाल है, किसी फैसले में उलझन है, तो सोने से पहले वही सोचते हुए सो जाइए। कई लोगों को सपनों में ऐसे जवाब मिले हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। कलात्मक प्रेरणा। अपने सपनों में जो देखा, महसूस किया, सुना, उसे पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव काम में बदल दीजिए। भावनाओं को समझना। कई बार सपने वो भावनाएं दिखा देते हैं जिन्हें हम दिन में नजरअंदाज कर देते हैं। सपनों के जरिए आप अपने मन के गहरे हिस्सों से जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक विकास। दुनिया की कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सपने आत्मा की गहराई में झांकने की खिड़की होते हैं। आप चाहे ध्यान करें, प्रार्थना करें या सिर्फ अपने सपनों को समझें, ये आपकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। हर सपना अलग होता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के सपने ऐसे संदेश लाते हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। प्रतीकात्मक सपने। ये सपने आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पुल पार करना एक परिवर्तन या जीवन के एक चरण से दूसरे में संक्रमण का प्रतीक हो सकता है। एक बंद दरवाजा एक अवसर जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं या जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। जंगल में खो जाना, दिशाहीन महसूस करना या जीवन के किसी पहलू में भ्रमित होना। प्रतीकों को समझने की कुंजी है उन भावनाओं पर ध्यान देना जो वे आप में जगाते हैं और आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के संदर्भ में उनका अर्थ निकालना। चेतावनी सपने। कभी कभी हमारे सपने चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, हमें आने वाली चुनौतियों या खतरों के बारे में सूचित करते हैं। शारीरिक समस्याओं के संकेत। कई लोगों ने बताया है कि वे अपने शरीर में किसी भी समस्या के निदान से पहले उसके बारे में सपने देखते हैं। आगामी तनाव या संकट। आपका अवचेतन मन आपके जागृत मन से पहले संकेतों को पकड़ सकता है और सपनों के माध्यम से चेतावनी दे सकता है। गलत निर्णयों के परिणाम। कभी कभी हम निर्णय के परिणामों को देखने का सपना देखते हैं जो हमें सावधान करता है। ऐसे सपनों को नजरअंदाज न करें, वे आपके अवचेतन की बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रही है। पूर्वाभास वाले सपने। ये अक्सर अत्यधिक विवादास्पद हैं, लेकिन कई लोगों ने ऐसे सपने देखे हैं जो बाद में वास्तविकता बन जाते हैं। भविष्य की घटनाओं के सटीक विवरण। ऐसे दृश्य जो बाद में वास्तव में होते हैं। अज्ञात लोगों से मिलना। ऐसे लोगों का सपना देखना जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते लेकिन बाद में मिलते हैं। आने वाली आपदाओं का पूर्वाभास। प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के सपने जो बाद में घटित होती हैं। विज्ञान पूर्वाभास के विचार के प्रति संदेहशील है, लेकिन कई संस्कृतियों में इसे एक वास्तविक घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या यह संभव है कि समय रेखीय नहीं है और हमारा अवचेतन मन समय के दायरे से परे देख सकता है? आध्यात्मिक और उच्च आत्म सपने। कई लोग ऐसे सपने अनुभव करते हैं जो स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। दिव्य या आध्यात्मिक प्राणियों से मुलाकात, देवताओं, देवदूतों या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मिलना, पिछले जीवन के दृश्य, अन्य जीवन या समय में होने का अनुभव। ब्रह्मांडीय एकता। ब्रह्मांड के साथ एकता या सभी चीजों के साथ जुड़ाव की भावना। यूंग ने ऐसे सपनों को द सेल्फ से संचार के रूप में वर्णित किया था, हमारे होने का वह गहरा केंद्र जो व्यक्तिगत अहंकार से परे है। मृत लोगों के सपने। प्रियजनों के निधन के बाद उनके सपने देखना एक सामान्य अनुभव है। संदेश वाले सपने, जहां मृत व्यक्ति एक विशिष्ट संदेश या सलाह देता है। शांतिदायक सपने, जहां मृत व्यक्ति को खुश और शांतिपूर्ण दिखाया जाता है, अक्सर शोक में सांत्वना प्रदान करता है। अधूरे व्यापार। कभी कभी ये सपने किसी अधूरे संवाद या भावनात्मक मुद्दे को हल करने का अवसर प्रदान करते हैं। क्या ये सपने वास्तव में मृत लोगों के साथ संवाद हैं या हमारे अवचेतन मन द्वारा शोक को संसाधित करने का एक तरीका है? यह एक व्यक्तिगत विश्वास का मामला है, लेकिन कई लोगों के लिए इन सपनों का अनुभव गहरा और परिवर्तनकारी हो सकता है। अब जब आपने सपनों के महत्व और विविध पहलुओं के बारे में जान लिया है, आइए कुछ व्यावहारिक अभ्यासों के साथ शुरुआत करें जो आपको अपने सपनों से गहरे संबंध बनाने में मदद करेंगे। 1 सप्ताह का सपन। जागरूकता अभ्यास। पहला दिन,
अपनी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू करें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहें और एक शांतिपूर्ण सोने की दिनचर्या विकसित करें। दूसरा दिन, अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक और पेन रखें। सोने से पहले अपने आप से कहें कि आप अपने सपनों को याद रखेंगे। तीसरा दिन, जागने के तुरंत बाद अपने सपनों को लिखना शुरू करें, भले ही वे केवल टुकड़े या भावनाएं हों। चौथा दिन के दौरान रियलिटी चेक्स का अभ्यास शुरू करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? और अपने आसपास की वास्तविकता को जांचें। 5वां दिन, अपने जर्नल में अपने सपनों के प्रतीकों पर प्रतिबिंबित करें। वे आपके जीवन में क्या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? 6ठा दिन, सोने से पहले एक प्रश्न या समस्या चुनें जिस पर आप चाहते हैं कि आपके सपने प्रकाश डालें। 7वां दिन, अपने सप्ताह के सपनों की समीक्षा करें और पैटर्न, प्रतीक या आवर्ती विषयों की तलाश करें। स्वप्न मंडल बनाना, यह एक शक्तिशाली कला आधारित अभ्यास है जो आपको अपने सपनों को समझने में मदद कर सकता है। एक बड़े कागज के केंद्र में अपने सपने का मुख्य प्रतीक या विषय आकर्षित करें। इसके चारों ओर अपने सपने के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं या प्रतीकों को आकर्षित करें या लिखें। इन प्रतीकों को रंगों, रेखाओं या आकृतियों के साथ कनेक्ट करें जो उनके बीच संबंध दर्शाते हों। अपने मंडल को पूरा करने के बाद इसे कुछ समय के लिए देखें और देखें कि कौन से नए अंतर्दृष्टि उभरते हैं। सामूहिक सपन साझाकरण, मित्रों या परिवार के साथ एक सपन सर्कल बनाएं जहां आप अपने सपनों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। याद रखें, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण अक्सर नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो आपने स्वयं नहीं सोची होगी, लेकिन इसे हल्के से लें। यह एक अवसर है साझा करने और पता लगाने का, कठोर विश्लेषण या व्याख्या का नहीं। जैसा कि आप इन अभ्यासों का पालन करते हैं, धैर्य रखें। सपनों की दुनिया के साथ संबंध विकसित करने में समय लगता है। कभी-कभी आप अपने सपनों से तुरंत अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अन्य समय उनके संदेश समझने के लिए दिनों या हफ्तों का प्रतिबिंब लग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सपनों के साथ अपनी यात्रा को आनंद लें। यह स्वयं खोज और आत्मविकास का एक आश्चर्यजनक साधन है जो आपके जीवन भर के साथ गहरा हो सकता है। आज हमने सपनों के गुप्त विज्ञान की एक यात्रा की है। प्राचीन ज्ञान से आधुनिक विज्ञान तक, सपनों के विभिन्न प्रकारों और उनके संभावित अर्थों से लेकर अपने स्वयं के सपनों के साथ गहराई से जुड़ने के व्यावहारिक तरीकों तक। याद रखें, आपके सपने आपके अवचेतन मन का आपसे संवाद करने का तरीका है। वे आपके अपने आत्मज्ञान और आत्मविकास के लिए एक अनमोल उपकरण हैं। आज से ही अपने सपनों को अधिक ध्यान से देखना शुरू करें, उन्हें लिखना शुरू करें, उनके संदेशों पर प्रतिबिंबित करें और सबसे महत्वपूर्ण, उन अंतर्दृष्टियों को अपने जागृत जीवन में लागू करें। क्योंकि जब आप सपनों की दुनिया के द्वार खोलते हैं तो आप अपने मन के गहरे हिस्सों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान जो आपके भीतर हमेशा से था और अब रात की यात्राओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके सपनों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदला है, या अगर आपके पास अपने खुद के सपनों के अनुभव हैं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में सपन शक्ति लिखें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उन्हें भी साझा करें। आपके सभी सपने शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण हों।